तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर विच इज़ द 4 स्ट्रिंग्स बैंड। तो इसमें पहले तो चैप्टर के नाम पे ध्यान से देखो, एवरी लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ दीज वर्ड्स शुड बी कैपिटल। अब ये स्टोरी है एक लड़की रिया की, जिसमें वो रिया की ग्रैंड मदर इज़ अनवेल और रिया और उसकी मदर का सारा पैसा उन्हीं की ग्रैंड मदर की मेडिसिन के ऊपर स्पेंड हो रहा है। एंड नाउ शी इज़ लुकिंग फॉर द वेज टू अर्न मनी फॉर हर फैमिली। तो रिया बता रही है अभी स्टोरी कि ग्रैंड माँ को बहुत अच्छा लगता था जब वो अपनी फ्रेंड्स सारा, अर्शी और हर्ष के साथ उनके लिए गाना गाती थी। एंड क्या क्या, कौन सा बच्चा क्या बजाता था? सारा यूज़ टू प्ले बोंगो ड्रम्स, हर्ष बजाता था फ्लूट, अर्शी बजाती थी एंड अर्शी यूज़ टू प्ले गिटार एंड आई मीन्स रिया यूज़ टू प्ले वायलिन। तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई है। फेल सिक एंड कुड नॉट इवन लीव हर रूम। तो ग्रैंड माँ फिर बीमार हो गई और अपना घर भी नहीं, रूम भी नहीं छोड़ पाती थी, मतलब अपने रूम से भी बाहर नहीं जा पाती थी। तो अब ग्रैंड माँ इतनी ज़्यादा सिक हो गई हैं कि वो अपने रूम से भी बाहर नहीं आ पाती। आई वंडर मतलब सोचना, व्हेन शी वुड बी एबल टू स्टेप आउट अगेन, कि कब दादी माँ अपने कमरे से बाहर आएंगी। द होल हाउस सीम्ड सो एम्प्टी एंड क्वाइट। पूरा घर कितना शांत लगता है। One day I was playing my violin. I remembered the stories my mother had told me about grandma and her love of music. तो एक दिन, अब ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी है, तो ये ध्यान से सुनो कैसे कोई आंसर बनाना है। कि एक दिन when I was playing my violin, तो आप क्या बोलोगे? एक दिन, one day when Riya was playing her violin, she remembered, उसको याद आया, the stories which were told to her by her mother. कौन सी स्टोरीज? अबाउट ग्रैंडमा एंड हर लव फॉर म्यूजिक। व्हेन ग्रैंडमा वाज लिटिल गर्ल शी आल्सो यूज्ड टू प्ले म्यूजिक, वायलिन। शी वुड प्ले द वायलिन एट द पार्टीज सो एवरीवन कुड डांस एंड सिंग। तो सब लोगों को इतना पसंद आता था कि सब लोग डांस और गाने गाने लग जाते थे वायलिन की धुन के साथ। शी वॉज सो गुड एट इट दैट when people went home they would leave money on the table for them for her। तो इतना अच्छा बजाती थी, वो मानती नहीं थी ग्रैंड माँ, बट लोग अपनी खुशी से रख जाते थे उनके लिए पैसे टेबल पे। अब जब ये स्टोरी रिया के दिमाग में आई तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। दैट्स व्हेन आई हैड एन आइडिया, आई कुड हेल्प फिल अप द मनी बॉक्स अगेन। अब क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली को, उसको, रिया को, उसकी मम्मी को फिर से पैसों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उनका मनी बॉक्स खत्म हो गया है। दादी जी इतनी बीमार हो गई हैं कि दवाइयों पे ही खर्चा हो जा रहा है, ठीक है? तो मनी बॉक्स खाली हो रहा है, तो उनको फिर से अपना मनी बॉक्स भरना है और पैसे चाहिए उनको। हाँ, तो इसलिए एम्प्टी होने का क्या मतलब है? कि पैसे खत्म हो गए, तो उनको अपने लिए, फैमिली के लिए पैसे चाहिए, खाने पीने के लिए, खर्चा पानी करने के लिए। तो शी रैन टू ग्रैंडमा's रूम। ग्रैंडमा, आई विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना। इज दैट यू रिया? शी आंसर्ड इन अ स्लीपी वॉइस। तो ग्रैंडमा ने सोई हुई आवाज में बोला कि रिया क्या तुम हो? आई वॉज जस्ट हैविंग अ नाइस ड्रीम अबाउट यू। और ग्रैंडमा उस टाइम सो रही थी, तो उनको किसका ड्रीम आ रहा था? रिया। कम एंड सिट विद मी, आओ रिया तुम मेरे पास बैठ जाओ। लेट मी ब्रश योर हेयर। ग्रैंडमा, ये किसने बोला? रिया ने ग्रैंडमा को, कि मैं आपके, ये देखो कर रही है वो ब्रश, हेयर ब्रश उनका कर रही है और बाल बना रही है। आई ब्रश्ड ग्रैंडमा's हेयर एंड टोल्ड हर माई आइडिया। अब उसको, अभी उन्होंने हमको नहीं बताया कि रिया को क्या आइडिया आया, बट रिया ने ग्रैंडमा को बता दिया अपना आइडिया। और ग्रैंडमा को क्या लगा? दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया। तो क्या ग्रैंडमा को आइडिया पसंद आया? यस। तो दादी माँ को आइडिया पसंद आया? यस। बट टेल मी द ट्रुथ ग्रैंडमा, आई आस्क्ड हर, डू यू थिंक वी कैन रियली डू दैट? क्या हम ये आइडिया पे काम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन, नो क्वेश्चन एट ऑल, शी आंसर्ड स्माइलिंग। Go ahead and ask your friends right away. Right away means अभी, उसी टाइम, उसी वक्त। And that's how what was formed? क्या बन गया था? The 4 strings band. अब देखो, जब भी आपने the 4 strings band लिखना है तो TFSB सब कुछ कैपिटल में लिखना है। The 4 strings band, ये बैंड का नाम है। तो each and every letter, मतलब first letter should be capital. Yes ma'am. तो इसका मतलब कि रिया का क्या आइडिया था जो उसने दादी को बताया? कि मैं बैंड बनाऊंगी। That should I make a band with my friends and we will make the name of the band will be the 4 strings band. Our music teacher helped us choose music that we could all play together. तो किसने उनकी हेल्प करी? म्यूजिक टीचर ने। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी, कि किसने हेल्प करी थी उनकी? उन्होंने कैसे डिसाइड करा कि क्या म्यूजिक बजेगा, क्या म्यूजिक इस बैंड को बजाना चाहिए? तो म्यूजिक टीचर ने हेल्प करी थी। माई आंट हु प्लेज द गिटार हेल्प अस टू प्रैक्टिस। तो और किसने उनकी हेल्प करी? आंटी ने, जो क्या बजाती थी? गिटार। उन्होंने भी उनकी प्रैक्टिस करने में हेल्प करी। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, हु वर द ऑल पीपल हु हेल्प्ड? हर आंट, हर ग्रैंडमदर, हर मदर। हर ग्रैंडमदर ने तो एनकरेज करा कि तुम बात करो अपने फ्रेंड से। म्यूजिक टीचर हेल्प टू चूज द म्यूजिक एंड आंट हु यूज्ड टू प्ले गिटार हेल्प देम टू प्रैक्टिस।
मैम उसको प्रैक्टिस सेशंस दिए थे। After my practice sessions, everyone said that we sounded very good. My grandma said that anyone would be glad to have us play for them. प्रैक्टिस सेशंस में उनको ऐसा लगा कि तो बहुत बढ़िया बजा रहे हैं, तो मम्मी ने और ग्रैंडमा ने इनकरेज करा कि बेटा अब तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो, किसी की भी फंक्शन में जाओगे या कोई भी तुमको सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है. इट वॉज साराज मदर who gave us our first job. तो who gave them the first job? Sarah's mother. सारा की मम्मी ने. She asked us to play at a party for Sarah's great grandparents. पार्टी किसकी थी? सारा के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की. अब आपने याद रखना है कि फर्स्ट जॉब किसने दी? सारा की मम्मी ने, बट पार्टी किसकी थी? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की. It was the 50th anniversary of the day when their bakery had opened on our street. तो क्या था? It was the 50th anniversary of the bakery of great grandparents of Sarah. तो बट इनको जॉब किसने दी? मम्मी ने. दादी दादा नहीं आए उसके, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आए सारा के. ये याद रखना है लॉजिक, ठीक है. ऑल ऑफ साराज आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स केम टू द पार्टी. तो सारा के सारे रिश्तेदार, ताया चाचा मामी मुमी सब आए पार्टी में. मामी मामू मासी मौसा, lots of people from our neighborhood also came. My aunt walked down with grandma slowly. आंटी कौन सी? जो गिटार बजाती थी. It was grandma's first day out in a long time. और grandma क्योंकि बीमार थी आजकल, कमरे से भी नहीं निकल पाती थी, तो बहुत दिनों बाद अब पहली बारी आज grandma बाहर निकली थी. Sarah, Harsh, Arshi and I waited in one corner as people took their seats. तो हम वेट कर रहे थे एक कॉर्नर में जब लोग अपनी सीटें ले रहे थे, बैठ रहे थे. We all had our instruments ready. तो हमारे सबके इंस्ट्रूमेंट्स रेडी थे. अब हमको याद है कौन क्या बजाता था? ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है. सारा जो है वो बॉम्बे ड्रम्स बजाती थी, और जो है वो फ्लूट बजाता था, अर्शी जो है वो गिटार बजाती थी, और रिया जो है वो वायलिन बजाती थी. वेरी गुड, परफेक्ट. नाउ we all had our instruments ready. Sarah's grandmother asked us to step forward. सारा की मदर ने बोला कि आओ बच्चे आगे आओ स्टेज पे. She introduced us to everybody. और इंट्रोडक्शन भी किसने दी? सारा की मम्मी ने. Please welcome the 4 strings band. उसने ऐसे वेलकम करा. She announced before giving the stage to us. तो उन्होंने सबके सामने मतलब बहुत अच्छी तरह उनको इंट्रोड्यूस करा. I nodded and tucked my violin under my chin. Arshi held her guitar in position. Harsh put his flute his mouth. into his mouth. मतलब अपने माउथ के पास उसने फ्लूट रख ली. सारा held up her bongo drums. After that we played and played. We made mistakes but we played like a real band. One by one everyone got up and started dancing. मतलब सबको बहुत पसंद आया, सब डांस कर रहे हैं. My aunt smiled at us every time they danced by. मतलब उसकी मम्मी और आंटी भी डांस करने लग गए, और जब भी वो उनके पास से डांस करके निकलते थे तो स्माइल करके जाते थे. ग्रैंडमा नॉडेड हर, जैसे भी जाते थे उनके आसपास से निकलते होंगे डांस करते हुए, ठीक है. ग्रैंडमा नॉडेड हर हेड्स विद द बीट्स. अब ग्रैंडमा उठ के डांस तो कर नहीं सकती थी, बीमार थी, बट वो अपना ऐसे बीट्स के साथ साथ अपना सर हिला रहे थे ऐसे. कहाँ पे गया? सारा, अर्शी, हर्ष एंड आई forgot about being scared. तो अब उनको डर भी नहीं लग रहा था. तो पहले इसका मतलब पहले वो थोड़े से डरे हुए थे कि हम कैसे करेंगे परफॉर्म. हम अपनी ये वाली लाइन बोली नहीं. कौन सी? कि हम डर रहे थे हम स्टेज पे. कहाँ पे गया वो? बोली नहीं. ये तो रही क्या? इट फेल्ट लाइक अ स्कूल असेंबली. हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उसकी मम्मी ने इंट्रोड्यूस करा. फिर अब इनको कैसी फीलिंग हो रही थी बच्चों को? लाइक अ स्कूल असेंबली. एवरीवन वाज लुकिंग एट देम बट वी जस्ट स्टूड देयर एंड स्टेयर्ड राइट बैक. बस हम वहाँ खड़े हुए थे. वी कुड नॉट फाइंड the courage to begin. Then I heard my grandma whisper. तो सबसे पहले उनको किसने इनकरेज करा? ग्रैंडमा ने. Play Ria just like you play for me. तो ग्रैंडमा ने कहा कि जैसे तुम मेरे लिए प्ले करती हो म्यूजिक घर पे, वैसे ही प्ले करो. तो अब सबने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करे. Ria tucked her violin under her chin. Arshi held her guitar in position. Harsh put flute to his mouth. Into नहीं लिख देना, माउथ के अंदर नहीं डाली थी फ्लूट, माउथ के पास रखी थी, ठीक है. To his mouth, not into his mouth. इंटू का मतलब माउथ के अंदर ही फ्लूट डाल दी. खानी थोड़ी थी उसने, बजानी थी. एंड सारा हेल्ड अप हर ड्रम्स एंड देन दे स्टार्टेड प्लेइंग. तो अब उनकी नर्वसनेस, उनका डर सारा खत्म हो गया था. वी लव्ड द साउंड ऑफ द 4 strings band. Afterwards, everybody clapped and shouted. Sarah's great grandparents thanked us for making their party memorable. Late at night, Sarah's mother told us what a great job we had done, and she gave us the envelope with our money in it. तो सारा की मम्मी ने उनको पैसे दिए. As soon as we got home, we all settled down to divide the money. We made कितने equal shares? 4 equal shares. I climbed up and put my share into the big money box. That night, I slept with smile on my face. क्योंकि उसको खुशी हो रही थी कि मैंने खुद अपनी फैमिली के लिए कुछ काम किया है, पैसे कमाए हैं, ठीक है. नाउ व्हाई वाज देयर नो मनी इन द बॉक्स?
बोलो. There was no money in the money box because the money is spent. Money was spent. Money was spent on grandma's medicine. Did grandmother liked it when Ria played the violin? Yes, grandmother liked it when Ria played the guitar because Ria played the violin, beta. Ria played the violin. Can we give 2 lines from the passage? या इस लेसन में से हम 2 ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि ग्रैंडमा को पसंद था. Grandma encouraged Ria to play the violin and make the band. Grandma in the music show. Yeah, in their first concert, band concert. When the band was when the Ria and her friends were nervous on the stage, grandmother whispered and said, "Play Ria, like you play for me at home." How did Ria come up with the idea for the band? कैसे आया था उसको idea? So one day when Ria was playing violin, she remembered the stories that her mother had told about grandma. Grandma played violin very well, and people started dancing when they go back home. When they used to go back home, before going home, they used to keep money on the money box. They used to keep money for her. For her, उनके लिए money रख के जाते थे. From this story, she got the idea of making the band. Go ahead, ask your friends right away. Who said these words? Grandma said these words to Ria. What does the speaker wants the other person to do? Speaker want the person to do to ask the friends and make the band. Name the 4 strings band. So the speaker wants Ria, या other person, to talk to her friends right away about her idea of making of the 4 strings band. What was the first job that the 4 strings band got? The first job that 4 strings band got was to play at the anniversary of 50th anniversary of the bakery of the great grandparents of Sarah. What did Ria do with her share of money? Do नहीं बोलते बेटा. Ria put her share of money in a big money box. And then she slept with a smile on her face. Do you think Ria came from a musical family? Give reasons. Yes, I think Ria came from the musical family because her grandmother also played violin and she played very well and people loved it. Her aunt also played guitar and her family also loved to listen music. Now she also loved to listen the 4 strings band. Very good. But we just stood there and stared right back. Whom does we refer to? We refer to the 4 strings band, Sarah, Arshi, Harsh and Ria. Why did they just stand there? They just stood there because when they saw so many people standing in front of them, they got nervous and scared. What happened next? Then not begin to start concert and were not able to start the concert. उसके बाद क्या हुआ? What happened next? So the Ria's grandmother whispered to Ria to play the music as she used to play at home for grandmother. So the 4 string band started playing. Then they played and forgot their nervousness. And then people also started enjoying the music. They started dancing and everyone clapped and shouted for them and everyone loved their music. Describe the 4 string band's performance at the party. ये भी वही है कि they performed very well. Everyone loved it. They started shouting and they danced on the music. And Sarah's great grandparents thanked them for the party memorable. For making the party memorable. Why did Ria go to sleep with a smile on her lips? Ria went to sleep with smile on her lips because she was happy that she could earn money for her family. What does that tell you about Ria? इससे हमें रिया के बारे में क्या पता चलता है? Ria is a kind and understanding girl that Ria's family do not have money and she helped the family to fill the big money box again. तो इससे हमें पता चलता है that she was independent and she was kind and understanding girl and she helped her family to earn money and to fill the money box again. So with this our chapter is complete.